एपिसोड 5 में वेंसडे टाइलर की मास्टर बनने की कोशिश करती है मगर वो फेल हो जाती है और टाइलर की मॉम भी वहां आकर टाइलर को अपने साथ ले जाती है और मोटिशिया वेंसडे की इन सब हरकतों से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। देन एपिसोड 6 में वेंसडे टोटली चेंज हो जाती है और वो सब करने लगती है जिससे उसे नफरत थी। मीन्स दैट वो कलरफुल आउटफिट पहनकर स्माइलिंग फेस के साथ सबके सामने जाती है और फन करती है। सब स्टूडेंट्स उसे ऐसा देखकर शॉक हो जाते हैं और तभी सीन कट होता है और हम 16 आवर्स पहले का सीन देखते हैं जहाँ शेरिफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर फ्रांसुआ जिंदा कैसे है। वो तो 30 साल पहले मर गई थी। तब वेंसडे उसे बताती है कि ऑगस्टस ने सब आउटकास्ट पेशेंट्स के मरने की झूठी न्यूज फैलाई थी ताकि वो विलो हिल में बनी लुइस लैब में उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। शेरिफ बोलती है कि हम एक हाइड को तो पकड़ नहीं पाए, अब दूसरा भी आ गया है। मोटिशिया बोलती है कि फ्रांसुआस ने डील की है कि वो जेरिको से चले जाएगी। देन प्रिंसिपल को हमेशा की तरह अभी भी अपनी डोनेशन की फिक्र थी और वो स्कूल में कर्फ्यू लगा देता है ताकि स्टूडेंट्स अननेसेसरी बाहर मत जा सकें। वीम्स वेंसडे को बोलती है कि तुमने दोबारा से सब खराब कर दिया है और इनिड की जान को अभी भी खतरा है। अगर तुम अपनी पावर्स वापस हासिल करना चाहती हो तो अपनी मॉम के साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करो क्योंकि एडम्स फैमिली की पावर्स उनके फैमिली बॉन्ड से लिंक्ड हैं। बट वेंसडे दोबारा उसकी नहीं मानती कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर ओलोफ आता है जो वेंसडे को अकेले बातें करते देखता है। वेंसडे प्रोफेसर से पूछती है कि फ्रांसुआस कौन है। तब प्रोफेसर बताता है कि फ्रांसुआस का एक भाई था जिसका नाम आइजैक है। वो डा विंची स्टूडेंट्स में सबसे ब्रिलियंट था और आज मैं उसी की इन्वेंशन से जिंदा हूँ। ये मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी उसी ने बनाया था और उसे अपनी लाइफ में बस एक्सपेरिमेंट्स करना थे और एक रात वो अपने ही एक्सपेरिमेंट में मारा जाता है और उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिलती। वेंसडे सीधा पक्सली के पास जाती है और उससे उसके ज़ोंबी के बारे में पूछती है। पक्सली बोलता है कि मैंने स्लर्प को इवेंट में देखा था और उसे जाने दिया मगर उसकी पॉकेट से ये पिक्चर गिरी थी। जब वेंसडे वो पिक्चर देखती है तो वो फ्रांसुआस की थी। वेंसडे एग्निस को आइजैक पर नजर रखने का बोलती है क्योंकि वो अपनी बहन फ्रांसुआस को ढूंढ रहा था। टाइलर जब अपने घर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे चेन से बांधा है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और टाइलर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जबकि इनिड को कैप्री अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे कहती है कि कल रात तुम फुल मून होने के बगैर ही वेयरवुल्फ में चेंज हो गई थी जिसका मतलब ये है कि तुम एक अल्फा हो जो कि वेयरवुल्फ्स की बहुत रेयर टाइप है। इनिड घबरा जाती है क्योंकि अल्फाज हमेशा अकेले रह जाते हैं बट कैप्री बोलती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम्हें रिलैक्स रहना है। वेंसडे अपनी नानी के पास जाती है और बोलती है कि मुझे मेरी पावर्स कैसे वापस मिलेंगी तो उसकी नानी उसे रोजलिन रोटवुड के बारे में बताती है कि वो नेवरमोर की सबसे लेजेंडरी रेवन थी जो उसी घर में रहती थी जहाँ आजकल मोटिशिया रह रही है और रोसलिन की ग्रेव पर एक स्पेल लिखा है जिसे अगर तुम पढ़ोगी तो तुम्हें थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी पावर्स मिल जाएंगी लेकिन तुम्हें बहुत एहतियात से ये काम करना पड़ेगा। रात को वेंसडे रोसलिन की ग्रेव पर जाने ही वाली थी जहाँ इनिड उसे कर्फ्यू के बारे में बताती है बट वेंसडे उसकी एक नहीं मानती और चले जाती है। थिंग इनिड को बोलते हैं कि कैप्री सबके रूम्स में जाके चेक कर रही है कि कहीं कोई स्टूडेंट्स बाहर ना हो, इसीलिए इनिड वेंसडे को वापस बुलाने के लिए बाहर जाती है जबकि वेंसडे रोसलिन का स्पेल पढ़ के उससे मिलती है और अपनी पावर्स मांगती है। रोसलिन उसे बोलती है कि तुम एरोगेंट हो जो कि तुम्हारे लिए नुकसान है लेकिन तुम्हें पावर्स मिल जाएंगी अगर तुम ये रिचुअल पूरा करोगी, लेकिन अगर तुमने रिचुअल खराब कर दिया तो तुम्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। वेंसडे रिचुअल परफॉर्म कर ही रही थी कि इनिड उसे बुलाने के लिए जब उसे टच करती है तो सब खराब हो जाता है और दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों अपने रूम में थे जहाँ इनिड और वेंसडे दोनों की बॉडी स्विच हो जाती है। मतलब इनिड की बॉडी में वेंसडे चले जाती है और वेंसडे की बॉडी में इनिड चले जाती है। वीम्स वेंसडे को बोलती है कि तुमने रोसलिन के स्पेल के साथ छेड़छाड़ की है इसीलिए ऐसा हुआ है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं, तुम सब ठीक कर दो अदरवाइज तुम दोनों मरोगी। वेंसडे इनिड को बोलती है कि मेरे सब ठीक करने तक किसी को भी इस बारे में पता ना चले मगर इनिड से सीरियस कहाँ रहा जाता है और उसे कलर्स की वजह से एलर्जी भी हो जाती है। मोटिशिया को जब ये पता चलता है तो वो उसे सीक्रेट क्रीम लगाती है जिससे उसकी एलर्जी खत्म हो जाती है। मोटिशिया नोट करती है कि आज वेंसडे बहुत खुश है और एक्टिव है इसीलिए वो वेंसडे को डिनर पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ आइजैक जूडी के घर से सीधा गैल्पिन के घर जाता है और एक सीक्रेट रास्ते से होते हुए बेसमेंट में पहुंचता है जहां पर फ्रांसुआस और टाइलर थे। फ्रांसुआस अपने भाई आइजैक को देखकर बहुत खुश होती है और उसे टाइलर से मिलवाती है। आइजैक बोलता है कि मैंने जूडी को मार दिया है और अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा तुम्हारे अंदर के हाइड को मारकर। टाइलर को आइजैक की ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो अपने हाइड होने को एक पावर मानता था। आइजैक को पता चलता है कि फ्रांसुआस बहुत बीमार है और उसका जल्द ही इलाज होना जरूरी है, इसीलिए वो तीनों नेवरमोर के लिए निकलते हैं। वेंसडे चैलो प्ले कर रही थी जहाँ उसे कैप्री देख लेती है और बोलती है कि इनिड मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतना अच्छा चैलो प्ले करती हो। कैप्री दोबारा से इनिड के साथ अल्फा वाली बात करती है और इनिड को बोलती है कि तुम्हें रात को लुपिन केज में जाना है ताकि तुम सेफ रहो। वेंसडे ये सुनकर हैरान हो जाती है कि इनिड एक अल्फा है। देन वेंसडे रोसलिन का पोर्ट्रेट देखती है जिसमें थॉर्नहिल का घर भी था, जिसके बाद उसे अपनी नानी की बात याद आती है और वो उसी घर जाती है जहाँ वो रोसलिन की चीजें देखने लगती है। तभी वहाँ पर रोसलिन का गोस्ट आता है जो उसे बोलता है कि अगर
तुम सब ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें इनिड का सबसे बड़ा सीक्रेट पता करना होगा। तभी मोटिशिया भी वहाँ आ जाती है और वो इनिड को अपने घर बगैर इजाजत आए देखकर उस पर काफी गुस्सा होती है और समझती है कि इसे यहाँ वेंसडे ने ही भेजा होगा। ऑन दी अदर हैंड इनिड को वेंसडे का नॉवल मिलता है जिसमें वेंसडे ने इनिड के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर इनिड को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो वेंसडे से बदला लेने के लिए कलरफुल आउटफिट पहनकर स्कूल में घूमने लगती है, जहाँ उसे कलर्स की वजह से बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है और स्टूडेंट्स उसकी वीडियो भी बना लेते हैं, जबकि वेंसडे इनिड की बॉडी में वहाँ खड़ी ये सब देख लेती है। इनिड को वेंसडे पर पहले ही बहुत गुस्सा था, इसीलिए जब एग्निस उसे वेंसडे समझकर उसके पास आती है तो इनिड उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देती है और एग्निस बहुत ज्यादा हर्ट होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसे वेंसडे ने ही बोला है। एग्निस भी अब प्रोफेसर ओलोफ की क्लास में चले जाती है जहाँ पर थिंग भी था। इनिड को मोटिशिया के डिनर पर जाना पड़ता है जहाँ पर मोटिशिया उससे सवाल कर रही थी, लेकिन इनिड से वेंसडे की एक्टिंग हो नहीं पाती। इसी बीच मोटिशिया वीम्स को अपने सामने आने का बोलती है, जहाँ वीम्स उसे बताती है कि मैं वेंसडे की न्यू स्पिरिट गाइड हूँ और उसने रोजलिन का रिचुअल खराब किया है, जिसकी वजह से वो इनिड की बॉडी में है और इनिड उसकी बॉडी में चले गई है। ये सुन के मोटिशिया इनिड को बोलती है कि तुम जल्दी से वेंसडे को लुपिन केज से निकालो और ये सब ठीक करो। देन आइजैक प्रोफेसर ओलोफ के पास जाता है और प्रोफेसर उसे देखकर हैरान होता है, बट आइजैक प्रोफेसर को कहता है कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम था और वो प्रोफेसर के सिस्टम में से अपना बनाया पावर सोर्स निकाल लेता है और प्रोफेसर को मार देता है। एग्निस ये सब कुछ देख लेती है और आइजैक की कार में छुप जाती है, जिसमें जूडी की डेड बॉडी भी होती है। इनिड वेंसडे को केज में से निकालती है, जहाँ पर उसे एग्निस की कॉल आती है जो उसे बताती है कि मुझे आइजैक और फ्रांसुआस मिल गए हैं और वो अपनी लोकेशन भी उन्हें भेजती है। वेंसडे जल्दी से एग्निस को बचाने के लिए निकलती है। आइजैक फ्रांसुआस और टाइलर के साथ लुइस लैब में पहुंचता है और मशीन स्टार्ट करता है। इससे पहले कि वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता, टाइलर एग्निस को पकड़ लेता है और बंद कर देता है। तभी वहाँ वेंसडे और इनिड भी पहुंचती हैं और एग्निस को बचाती हैं। टाइलर इनिड को देखकर उस पर अटैक करने ही वाला था, जहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि वो वेंसडे है और वेंसडे वर्वुल्फ में चेंज होती है और टाइलर पर अटैक करती है। लेकिन टाइलर को फ्रांसुआस हाइड बनने नहीं देती और इसी बीच आइजैक का सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है और वेंसडे इनिड और एग्निस के साथ वहाँ से भाग जाती है। एग्निस को पता चल जाता है कि वेंसडे और इनिड दोनों की बॉडीज स्विच हो गई हैं, इसीलिए वेंसडे पूरा दिन अजीब बिहेव कर रही थी। देन इनिड और वेंसडे वहाँ से वापस रोजलिन की ग्रेव पर जाते हैं और एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताते हैं, जहाँ पर वेंसडे का सीक्रेट था कि वो अपनी मॉम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती और इनिड का सीक्रेट ये था कि वो कभी भी अकेला नहीं रहना चाहती। देन वेंसडे दोबारा से रिचुअल परफॉर्म करती है और वो दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अपनी अपनी बॉडी में वापस चले जाते हैं, जिसे देखकर इनिड काफी ज्यादा खुश होती है। और जब इनिड वहाँ से जाती है तो वीम्स वेंसडे को बोलती है कि तुमने इनिड की जान तो बचा ली है, अब उसे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसकी जगह अब एडम्स फैमिली का कोई मेंबर मरेगा। और सोचने की बात यह है कि आखिर कौन मरेगा, और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next upcoming episodes and goodbye until the next video.